जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी, पेज नंबर 120। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज ने यह जगत हित कहानी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और साधु संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज बता रहे हैं कि जमीन माता जीवता जीव है और भाइयों, जमीन माता राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, अपने से भी ज़्यादा जमीन माता बहुत दुख पा रही है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी संसार के लोगों, जमीन माता की पहचान करो, क्योंकि जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है, ताकि सब संसार के लोग जमीन माता की पहचान करें और पहचान करके भाइयों इस किताब का इंसाफ करें। तो भाइयों, दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसूम बो जगत हित कहानी, अज तस्नीफ साध अनुपदास, मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 120। फिर उस चीज के मालिक एरी गेरी और यानी यह बनिए लोग बन बैठते और इसी तरह से तमाम जहान और विलायत के राजा बादशाह गारत हो जाएंगे और बनियों की जात के लोग ज्यादा रह जाएंगे, जब तमाम विलायतों के अंदर यह सौदागर महाजन अपना राज करेंगे। क्योंकि जो राक्षसी पाप चलाता है वो इसी गरज से चलाता है, जिसका सबूत अवली अवल में लिख दिया, क्योंकि पहले रावण वगैरह ने चलाया था। परंतु संसार ने अपनी औलाद बचने का ख्याल करके शनिश्चर के कहने पर अकिन लाकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। इसी तरह से अब इन बनियों का राक्षसी जाल छोड़ाना चाहिए, परंतु यह जाल आसानी के साथ इस तरह से छूटेगा कि सब राजा रैयत समेत एक दिल होकर शहर शहर और गांव दर गांव में इन सौदागरान के जाल को जाहिर करो और अंग्रेजों को और दूसरी विलायत के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करो। जब इन बनियों का जाल छूटेगा कि जो दरियाओं के ऊपर अलोप पाप करा रहे, सो ये भाइयों, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह इस बात को साथ पूछता दिल से समझो और इसका चर्चा शहर शहर और गांव गांव और गली गली में अपनी अपनी जुबान से करते रहो। और जबकि बादशाह एडवर्ड इस मजमून यानी सौदागरान के राक्षसी पाप को अच्छी तरह से समझ लेंगे, जब इन बनियों का राक्षसी पाप की जो दरियाओं के टापू पर अलोप हो रहा है मिटा देंगे। सो ये जादू के पाप का हाल दिखबत में बंद गां नाली बादशाह एडवर्ड शाह बहादुर दाम इकबाल हुके अरज करके दफे कराया जावे कि जिसकी तलाश में विलायत के कुल अंग्रेज है। कि ऐसी कौन सी बात साल ब साल होती है कि करोड़ा आदमी हैजा और प्लेग वगैरह की बीमारी के सबब से मर जाते हैं और करोड़ा ही कच्ची उम्र में और ही बीमारियों के सबब से मर जाते, परंतु साफ साफ हाल अब तक जाहिर नहीं हुआ कि किस वजह से मर जाते। इस बात में साध अनुपदास हकीमों और तबीबों और डॉक्टरों को और सब संसार के लोगों को और अंग्रेजों को वाकिफ करता हूँ। सो इसका बंदोबस्त करो तो कोई शख्स कच्ची उम्र में ना मरे, और वो यह है कि सौदागर महाजनान जमीन के दुबली हो जाने का और मर्द औरत को कच्ची उम्र में मारने का और हवा ज़्यादा चलाने का और दरख्तों को जमीन से उखाड़ने और बरसात जमीन पर ना होने का और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का और पर स्त्री से भोग करने का और जानवरों से बुरा काम करने का और औरतों को बेऔलाद रखने का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के 84 लाख जीवाजू को कल पाते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।